ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड जिया को देखते हैं जो एक बार में अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही होती है। तभी एक लड़का जिसका नाम जून होता है उसके पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन ये बात जिया को अच्छी नहीं लगती। जून कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये पार्टी भी मैं तुम्हारे लिए ही ऑर्गेनाइज की है। जिया उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं छोड़ता तो जिया उसके मुंह पर वाइन का ग्लास फेंक देती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसको चक्कर आने लगते हैं और उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। फिर जैसे तैसे जिया बार से भाग जाती है और जून उसका पीछा करने लगता है। बाहर उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि ड्रामा का मेल लीड मिस्टर लिन होता है और पीछे से जून भी आ जाता है। तो जिया घबरा जाती है। लिन तुरंत उसकी तरफ आता है और जिया उसके ऊपर बेहोश हो जाती है और जून लिन को देखकर नील डाउन होकर माफी मांगने लगता है। इसके बाद लिन जिया को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में जिया को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक लग्जरी बेडरूम में है और उसके सामने लिन भी खड़ा होता है। वो पूछती है, तुम कौन हो? तो लिन कहता है, डरो मत, तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मेरे फैमिली डॉक्टर ने तुम्हें चेक किया है, तुम अब ठीक हो और उस लड़के को मैंने अच्छे से सबक सिखा दिया है। जिया उसको हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जून लिन से नील डाउन होकर माफी मांग रहा होता है और लिन उसे अपने बॉडीगार्ड को सौंप देता है और यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जिया शावर लेके रूम से बाहर आती है तो एक सर्वेंट जिसका नाम वांग होता है उससे कहती है, मिस्टर लिन ने मुझे आपका ख्याल रखने को कहा है, आप बैठे, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगती हूँ। फिर वो मन में सोचती है, ये लड़की कितनी प्यारी है, मिस्टर लिन के इसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। और फिर वो जिया को खाना सर्व करती है। इसके बाद जिया अपने कॉलेज में अपनी दोस्त फुमिको के पास जाती है जिसने उसकी ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी। जिया उससे अपना बैग लेती है और कहती है, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें शर्म नहीं आई एक लड़की होकर ये सब करते हुए? मुझे तो तुम्हें दोस्त बोलते हुए भी शर्म आ रही है। फुमिको कहती है, नहीं ऐसा मत कहो, जो मैंने किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये मैंने तुम्हारे भले के लिए ही किया था क्योंकि जून एक रिच लड़का है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो खुश रहोगी और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। जिया कहती है, अपना ये झूठा नाटक बंद करो, तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने तुम्हें इसके बदले पैसे दिए थे। आज बाद मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाना, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। फिर जिया यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जिया अपने हॉस्टल में जाती है। यहाँ वो अपनी फ्रेंड जोजो से मिलती है जो कि अभी अभी एक कंपटीशन से वापस आई होती है। जिया उसे सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ हुआ था। तो जोजो को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। फिर जिया जोजो से कहती है, मैंने मिस्टर लिन के लिए कुकीज बनाई है तो तुम उनके ऑफिस में जाकर उन्हें ये कुकीज दे देना और मेरी तरफ से उनका शुक्रिया कहना। अगर उस दिन वो नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। इसके बाद जोजो लिन के पास जाती है और उसे कुकीज देती है तो लिन का असिस्टेंट उसे वो कुकीज छीनने लगता है, लेकिन जोजो उसे कुकीज नहीं देती और लिन से कहती है, ये कुकीज जिया ने आपके लिए भेजी है और वो आपको थैंक्स भी बोलना चाहती है। लिन उसका नाम सुनकर सरप्राइज होता है। फिर वो कुकीज खाने लगता है और असिस्टेंट भी कुकीज खाने की कोशिश करता है, लेकिन लिन उसे रोक देता है। फिर वो कुकीज के साइड में रखा हुआ थैंक्स वाला नोट देखता है और इसे पढ़कर वो खुश हो जाता है। अगले सीन में जिया को उसके डैड की कॉल आती है। वो उससे कहते हैं, तुम्हारा भाई एक बार में है और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है तो तुम जल्दी उसके पास चली जाओ। तो जिया कहती है, क्या इतनी रात को मेरा उस बार में जाने सेफ होगा? तभी जिया की स्टेप मॉम फोन लेकर कहती है, ये मत भूलो मैं ही तुम्हारी यूनिवर्सिटी फीस पे करती हूँ। आज तुम जहाँ भी हो मेरी ही वजह से हो, तो अपने भाई को बार से पिक करो और उसे होटल में छोड़ दो। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद जिया एक बार में अपने भाई लियांग के पास जाती है जो कि पूरी तरह नशे में होता है और कुछ लड़के जिया को देखकर उसके ऊपर कमेंट करने लगते हैं, लेकिन वो इनको इग्नोर करके लियांग से कहती है, मॉम ने कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से पिक करके होटल छोड़ दूं, तो तुम अभी मेरे साथ चलो नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और वो तुम सबको अरेस्ट कर लेंगे क्योंकि अभी तुम एडल्ट नहीं हुए हो। तो एक लड़का खड़ा होकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकी देने की? तो जिया कहती है, अगर मैं 10 मिनट में बाहर नहीं गई तो मेरी फ्रेंड पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लेगी। तो लियांग उसकी बातों से डर कर चलने को तैयार हो जाता है। जिया उसे बाहर ले जा रही होती है तो वही लड़का पीछे से आता है और जिया के सिर पर बोतल मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिन आ जाता है और जिया को बचा लेता है। जिया उसे देखकर शॉक होती है। फिर लिन के गार्ड्स उस लड़के को पकड़ लेते हैं। लिन उस लड़के से कहता है, तुझे बहुत शौक है ना बोतल मारने का? वो लड़का डर जाता है और कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन लिन एक बोतल से उसे पेट में जोर से मारता है
जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर लिन लियांग से कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन लियांग डरकर यहाँ से भाग जाता है। तभी लिन देखता है कि जिया की लेग में चोट लगी है तो वो उसे गोद में उठा लेता है। जिया थोड़ी नर्वस हो जाती है और लिन उसे कहता है मुझे टाइट पकड़ लो। फिर वो कार में बैठे होते हैं तो जिया कहती है तुम यहाँ बार में कैसे आए? लिन कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन तुम आज के बाद अकेली ऐसी जगहों पे नहीं जाओगी। जिया कहती है मेरी स्टेप मॉम ने मुझे यहाँ आने को कहा था। लिन कहता है क्या तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती? तो जिया रोने लगती है। लिन कहता है तुम एक अच्छी लड़की हो और दूसरों की गलती की वजह से तुम उदास क्यों हो रही हो? फिर वो मन में सोचता है ये अपनी फैमिली की वजह से बहुत सफर कर रही है। इसके बाद लिन कार रुकवाकर शॉप से उसके लिए कैंडीज लेकर आता है और जिया को देता है। जिया कहती है आपने मेरी 2 बार जान बचाई है और अब भी आप मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं। तो लिन कहता है मुझे तुमसे इसके बदले में कुछ चाहिए। तो जिया कहती है आप मुझसे जो भी बोलेंगे मैं कर दूंगी। तभी ड्राइवर कहता है बॉस हॉस्टल आ गया है। तो जिया जाने लगती है, लेकिन लिन उसका हाथ पकड़कर कहता है वो कुकीज बहुत टेस्टी थीं, क्या तुम और बना सकती हो? तो जिया कहती है आपको जब भी केक या कुकीज खानी हो तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगी। लिन कहता है तुम मेरा नंबर ले लो, जब भी हेल्प की जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। फिर वो जिया के फोन में अपना नंबर सेव कर देता है और फिर जिया चली जाती है। जब वो हॉस्टल में पहुंचती है तो उसकी सारी फ्रेंड्स फेस मास्क लगाकर भूत बनी हुई थी और उसे चेयर पर बैठाकर पूछती है तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? जिया कहती है ये बस छोटी सी चोट है। उसे उदास देखकर उसकी फ्रेंड जोजो उसे खुश करने के लिए एक कहानी सुनाती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी क्लास में एक लड़के ने मेरे बालों का मजाक उड़ाया था, तो मैंने अपने भाई के साथ मिलकर उसे गंजा कर दिया। इससे सब हंसने लगते हैं और जिया भी खुश हो जाती है। अगले सीन में जिया लिन की प्रोफाइल देखकर उसे मैसेज करने लगती है, लेकिन सोचती है वो तो बिजी होंगे, क्या मुझे उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए? तभी उसे लिन का मैसेज आ जाता है, लेकिन वो उसे गुड नाइट बोलकर फोन साइड में रख देती है। फिर उसे उसके भाई लियांग का मैसेज आता है और वो कहता है लिन तुम्हें बचाने वहाँ क्यों आए थे? क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? तो जिया कहती है वो बस मेरे फ्रेंड की तरह है और तुम हमारे बारे में रूमर्स मत फैलाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया लिन के घर फ्लावर केक लेकर आती है। लिन उसे अंदर आने को कहता है तो वो अंदर आ जाती है और लिन तो उसे बस देखे ही जा रहा होता है। तो जिया मन में सोचती है ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? लिन कहता है अब तुम्हारे पैर की चोट कैसी है? जिया कहती है अब मैं ठीक हूँ, मुझे चलने में दर्द भी नहीं होता। लिन कहता है चलो मुझे दिखाओ। तो जिया अपना पैर चेयर पे रखती है और लिन उसकी चोट चेक करता है और कहता है तुम अपनी मेडिकेशन सही से नहीं कर रही। जिया कहती है नहीं अब ये ठीक है, देखिए मैं चल भी सकती हूँ। फिर वो उसे केक देती है और कहती है टेस्ट करके बताओ ये कैसे बने हैं। लिन केक टेस्ट करता है और उसके क्लोज आकर कहता है ये तो तुम्हारी तरह बहुत स्वीट है। तो जिया नर्वस हो जाती है और शर्माने लगती है। फिर जब वो अपने हॉस्टल में जाती है तो उसकी एक फ्रेंड उसे कहती है तुम इस बार समर वेकेशन में एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लो, क्योंकि हॉस्टल की बिल्डिंग में रिनोवेशन होने वाली है। यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे और तुम्हारे लिए यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में जिया एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और यहाँ अपना सामान सेट कर रही होती है। तभी उसके पास जोजो की कॉल आती है। जोजो कहती है मुझे कुछ हो रहा है, क्या तुम जल्दी यहाँ आ सकती हो? जिया कहती है तुम मजाक कर रही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। जोजो कहती है क्यों ना आज हम साथ मूवी देखने चले? तो जिया कहती है नहीं अभी पॉसिबल नहीं है, मुझे अभी काफी चीजें सेट करनी है और आज मुझे मिस्टर हाउ के साथ लंच पर भी जाना है। उन्होंने घर ढूंढने में मेरी बहुत हेल्प की है। जोजो कहती है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिया कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो बस मेरे फ्रेंड जैसे हैं। जोजो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं हो, वो इतना हैंडसम है, तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए और शाम को जब हम मिलेंगे तो तुम मुझे सब सच बताओगी कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। जिया कहती है ठीक है मैं बता दूंगी। फिर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद जोजो बाहर जा रही होती है, तभी लिन यहाँ आ जाता है। तो जोजो उसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है आप वापस क्यों आए हो? लिन कहता है क्या तुम मेरा वेलकम नहीं करोगी? और यहाँ हमें पता चलता है कि जोजो लिन की सिस्टर ही है। फिर अंदर आकर लिन कहता है मैं कुछ दिन यहीं रुकने वाला हूँ। ये बात सुनकर जोजो परेशान हो जाती है और कहती है नहीं आप यहाँ मत रुकिए, मेरी दोस्त जिया आज रात यहाँ आ रही है। लिन मन में सोचता है ये तो अच्छा मौका है उससे मिलने का। जोजो कहती है हमारे एक सीनियर मिस्टर हाउ ने जिया की अपार्टमेंट ढूंढने में हेल्प की है
और वो जिया की काफी केयर करता है। मुझे आज डिनर पे जिया से उसके बारे में पूछना भी था। ये सुनकर लिन जेलस होने लगता है तो जोजो उसे और जेलस करने के लिए उस सीनियर की तारीफ करने लगती है तो लिन गुस्सा होकर इसके पास से चला जाता है। फिर जोजो उसके पीछे जाती है और कहती है, प्लीज आज रात आप यहाँ मत रुकिए। लिन कहता है, मैं यही रुकूंगा, वैसे भी तुम दोनों पर नजर रखने के लिए किसी बड़े का होना जरूरी है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया मिस्टर हाउ के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है। तभी जोजो का कॉल आता है। वो इससे कहती है, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। जिया कहती है, तुम अभी मत आओ, मैं थोड़ी बिजी हूँ, मुझे अभी सेमिनार अटेंड करना है। मैं वो सेमिनार किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहती। तो जोजो कहती है, कोई बात नहीं, हम रात में मिलेंगे और फिर तुम मुझे बताना तुम दोनों ने दिन भर क्या किया। फिर जिया कॉल कट कर देती है। अगले सीन में जिया अपने अपार्टमेंट में आती है तो उसकी ऑनर पहले से ही वहाँ होती है। वो जिया से कहती है, अब यहाँ मैं रहने वाली हूँ तो तुम अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाओ। तो जिया कहती है, मैंने रेंट दिया है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, आप ऐसा कर कैसे सकती हैं? मैं आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकती हूँ। वो लेडी कहती है, मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि मैं इस घर में शिफ्ट हो रही हूँ और तुम्हें जो एक्शन लेना है तुम ले सकती हो। फिर वो जिया की बात बिना सुने गेट बंद कर देती है। तो जिया यहाँ से अपना सामान लेकर चली जाती है। तभी उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है। वो इससे कहती है, क्या तुम समर वेकेशन में घर वापस आ रही हो? लेकिन इस बार मैं बिजी हूँ और तुम्हारी केयर नहीं कर सकूंगी, तो तुम अपने डैड के पास चली जाना। जिया कहती है, कोई बात नहीं, मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और जाने लगती है तो उसका बैग उसके हाथ से गिर जाता है और वो रोते हुए वहीं बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो रोड के साइड में बैठी होती है। तभी लिन यहाँ आ जाता है। जिया उसे देखकर कहती है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? लिन कहता है, मैंने देखा इतनी रात को एक पागल लड़की मेरे घर के रास्ते में बैठी है तो मैं देखने चला आया कि ये कौन है। फिर वो उसको हाथ पकड़कर उठाता है और कहता है, चलो मेरे साथ। तो जिया कहती है, मेरा हॉस्टल यहीं पास में है, मैं चली जाऊंगी। लिन कहता है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। फिर वे दोनों कार में बैठ जाते हैं। लिन कहता है, क्या तुम बस इसलिए अपसेट हो कि तुम्हें ऑनर ने अपार्टमेंट से निकाल दिया? जिया कहती है, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, असल में मेरी मॉम ने मुझे घर आने से मना कर दिया। लिन कहता है, तुम ऐसे लोगों के लिए अपने टीयर्स वेस्ट मत करो जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं। जिया कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। फिर लिन कहता है, क्या ये अपार्टमेंट तुम्हारे उस सीनियर ने ही ढूंढा था? जिया कहती है, उसकी गलती नहीं है, उसने तो मेरी हेल्प की थी। लिन जेलस होते हुए मन में सोचता है, ये अभी भी उसे ही डिफेंड कर रही है। फिर वो कहता है, अब से तुम मेरे घर में जोजो के साथ रहोगी। जिया कहती है, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। लिन कहता है, याद है तुमने कहा था कि तुम सारी मेरी बातें मानोगी, तो अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर जिया उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो उसे घर ले जाता है और जोजो उसे देखकर खुश हो जाती है। लिन जोजो से कहता है, अपनी दोस्त का ख्याल रखो, ये अब हमारे साथ ही रहेगी जब तक कॉलेज ओपन नहीं होते। फिर जोजो उसे अपने रूम में ले जाती है और उसके लिए सूप लेकर आती है। जिया सूप पी रही होती है तो जोजो बताती है, ये सूप लिन ने बनाया है। जिया सरप्राइज हो जाती है। जोजो कहती है, वो एक अच्छा शेफ है लेकिन आज उसका मूड कुछ ऑफ था। जिया कहती है, आखिर क्या हुआ था जो उसका मूड ऑफ था? जोजो कहती है, वो मुझे बताए तब मुझे पता चले ना, कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया? प्यार में ही इंसान ऐसे होता है। जिया सोचती है, ये सुनकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? तभी जोजो कहती है, उसने बचपन से मेरा ख्याल रखा है, अब उसकी गर्लफ्रेंड आ गई तो मैं आउटसाइडर हो जाऊंगी। जिया कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा नहीं है। जोजो कहती है, तुम्हें नहीं पता, मैं उसे जानती हूँ। फिर वो रोने लग जाती है। इसके बाद लिन लिविंग एरिया में बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी जिया बाहर आती है तो वो उसको अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम्हें वो सूप कैसा लगा जो मैंने बनाया था? जिया कहती है, वो सूप टेस्टी था लेकिन आप इतना स्मोकिंग करते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो लिन अपनी सिगरेट को क्रैश कर देता है। जिया कहती है, क्या आप परेशान हैं? अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। लिन कहता है, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। जिया कहती है, मैं अपसेट हो गई जब मुझे पता चला कि आपका किसी पर क्रश है, क्योंकि आपने मेरी हर बार हेल्प की है, मुझे बताया कि मैं भी वर्दी हूँ, इसलिए मैं आपकी काफी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो लिन कहता है, ये सब फिजूल की बातें हैं, तुम भी मुझे जोजो की तरह एल्डर समझती हो और वैसे ही रिस्पेक्ट करती हो, और अब तुम सोने जाओ, टाइम बहुत हो गया है। फिर वो चली जाती है। अगली सुबह जिया जब उठती है, जोजो रूम में नहीं होती। फिर वो पास में रखा एक नोट देखती है जिस पर जोजो ने लिखा होता है, मैं पियानो ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। ये पढ़कर जिया सोचती है, मैं अकेली लिन के साथ यहाँ कैसे
से रहूंगी। फिर जब जिया ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो लिन उसे कैंडिस देता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं और लिन उससे कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक वाइफ ढूंढने में हेल्प करोगी? जिया ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है तो लिन कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम ब्रेकफास्ट करो। तभी उसे कॉल आती है तो वो उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद एक लड़की यहाँ आ जाती है। जिया उससे पूछती है, तुम कौन हो? तो वो बताती है, मैं लिन की एक्स गर्लफ्रेंड हारिन हूँ, मैं पास में ही ब्रेकफास्ट कर रही थी तो लिन को हेलो बोलने चली आई। तो जिया कहती है, वो अभी बाहर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। हारिन कहती है, क्या तुम उसकी नई गर्लफ्रेंड हो? तो जिया कहती है, नहीं, हम बस फ्रेंड्स हैं। तभी लिन आ जाता है और हारिन को देखकर कहता है, चली जाओ यहाँ से। तो हारिन कहती है, लगता है आप किड्स के साथ ब्रेकफास्ट करने में काफी बिजी हैं। मैं तो बस ये कहने आई हूँ कि आप जब अपने डैड से मिले तो उनको मेरी तरफ से हेलो बोल देना। लिन कहता है, तुम्हें उनकी इतनी केयर है तो तुम खुद ही उन्हें विजिट कराओ और यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करो। तो हारिन गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और जिया को उस पर हंसी आ रही होती है। लिन उसे देखकर पूछता है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? तो जिया कहती है, क्योंकि आपने उससे ऐसा जवाब दिया जिससे वो स्पीचलेस हो गई। लिन कहता है, क्या तुम्हें वो लड़की इतनी बुरी लगी? जिया कहती है, हाँ, क्योंकि उसने कहा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। लिन कहता है, क्या तुम नहीं चाहती कि लोग ऐसा सोचें कि हम रिलेशनशिप में हैं? जिया कहती है, लेकिन आप मेरे एल्डर फ्रेंड की तरह हैं। लिन कहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो उसके करीब आकर कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड की सीट अभी भी खाली है तो तुम ट्राई कर सकती हो। ये सुनकर जिया काफी नर्वस हो जाती है। तो लिन कहता है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। जिया कहती है, आप इस तरह का मजाक कैसे कर सकते हैं? लिन कहता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ जो तुम मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती? तो जिया कहती है, मैं आपको लाइक करती हूँ पर उस तरह से नहीं। फिर लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ। और जिया उसे ये सब बोलकर पूरी तरह नर्वस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन ऑफिस के काम में बिजी होता है। तभी एक एम्प्लॉय कुछ पेपर्स पर साइन कराने के लिए आता है तो लिन उससे पूछता है, तुम जानते हो गर्ल्स को कैसे इम्प्रेस करते हैं? तो वो कहता है, बॉस, मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि हमेशा गर्ल्स ने ही मुझे फॉलो किया है। इस बारे में आपके असिस्टेंट को ज्यादा नॉलेज होगी। फिर वो साइन करवा के चला जाता है। इसके बाद लिन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। असिस्टेंट कहता है, तुम्हें जिया को इम्प्रेस करने के लिए मेरी हेल्प चाहिए ना? लिन कहता है, हाँ, क्योंकि वो मुझे अपना एल्डर समझती है। असिस्टेंट कहता है, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही शुरुआत से उसे एल्डर के जैसे ट्रीट किया है और अब तुम्हें उसे सब बता देना चाहिए। लिन कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी पावर की वजह से मुझे अपनी रियल फीलिंग कभी नहीं बता पाएगी। असिस्टेंट कहता है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर लिन काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। रात में जिया की तबीयत खराब हो जाती है और वो बाहर आकर पानी पी रही होती है। तभी लिन आता है और उसे ऐसे देखकर पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तो जिया कहती है, मुझे स्टमक पेन हो रहा है। ये सुनते ही लिन उसे गोद में उठा लेता है और उसके रूम में ले जाता है। फिर वो उसके लिए सूप लाता है तो जिया वो सूप पीने लगती है और कहती है, सूप बहुत अच्छा है। लिन कहता है, तुम अपना ख्याल रखना। फिर वो चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जिया ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो लिन पूछता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो कहती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिन कहता है, मैं आज घर पर ही हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो मुझे बताना। जिया कहती है, लेकिन मुझे आज सेमिनार अटेंड करने जाना है और मैं थोड़ी देर से आऊंगी। लिन कहता है, ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट सीन में जिया को उसका सीनियर मिस्टर हाउ सेमिनार के बाद घर पर ड्रॉप करने आता है। लिन उन दोनों के साथ में देख लेता है और गुस्सा हो जाते हैं। जिया लिन को कार में देखकर उसके पास आती है तो वो उसे कार में बैठने का कहता है। लिन कहता है, तुम इतनी लेट कैसे हो गई? जिया कहती है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए ज्यादा टाइम लग गया। वैसे आपका मूड ऑफ लग रहा है, क्या आप मुझ पर गुस्सा हैं? लिन कहता है, वो लड़का कौन था? क्या वो तुम्हें लाइक करता है? जिया कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस मेरी हेल्प करता है। लिन कहता है, तुम उसे इतना डिफेंड क्यों कर रही हो? उसने सिर्फ तुम्हारी हेल्प की और तुम्हें उस पर इतना ट्रस्ट है। जिया कहती है, मैंने आप पर भी ऐसे ही ट्रस्ट किया था। इससे लिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कार से उतरने को कह देता है तो जिया बिना कुछ कहे कार से उतर जाती है। इसके बाद जिया अपने रूम में आ जाती है और उसे लिन के ऐसे बिहेवियर से काफी बुरा लगता है। तभी जोजो की कॉल आती है तो जिया उसे बताती है, आज हाओ मुझे घर ड्रॉप करने आया था और मैंने लिन के सामने उसकी तारीफ की तो वो गुस्सा हो गया और मुझे कार से निकाल दिया। जोजो कहती है, क्या वो जेलस हो रहा था? जिया कहती है, ये तुम कैसी बात कर रही हो, ऐसा नहीं है। जोजो कहती है, मैं अपने ब्रदर की तरफ से तुमसे सॉरी बोलती हूँ, उसे ओल्ड मैन समझकर माफ कर दो। फिर अगली सुबह जिया सेमिनार अटेंड करने जाती है तो हाओ अपने फ्रेंड्स के साथ ऑलरेडी वहाँ पर होता है और जिया को बताता है, हमारा सेमिनार रियूनियन आज शाम लिन ग्रुप के साथ है तो तुम अभी रेस्ट कर सकती हो। तो जिया वापस घर आ जाती है। इसके बाद रियूनियन का सीन दिखाया जाता है। जब जिया यहाँ आती है तो हाओ और उसके फ्रेंड्स
पहले से ही यहाँ होते हैं। फिर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कुछ देर बाद लिन भी यहाँ आ जाता है। उसे देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन लिन जिया को इग्नोर करके साइड में चला जाता है। तभी हाउ जिया के पास आता है और उसका फीवर चेक करने लगता है, लेकिन लिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और जिया मन में सोचती है लिन मुझे स्ट्रेंजर की तरह इग्नोर क्यों कर रहा है। इसके बाद हाउ अपनी एक फ्रेंड को इशारा करता है और उसकी फ्रेंड स्टमक पेन की एक्टिंग करने लगती है और जिया से कहती है मुझे जल्दी वॉशरूम ले चलो। तो जिया उसे वॉशरूम में ले जाती है। उसकी फ्रेंड वॉशरूम में जाकर हाउ को मैसेज करती है तुम जल्दी अरेंजमेंट्स कर लो, मैं कब तक ऐसे वॉशरूम में बैठी रहूंगी। दूसरी तरफ जिया उसका बाहर वेट कर रही होती है, लेकिन जब काफी टाइम तक वो बाहर नहीं आती तो जिया वॉशरूम के पास जाकर उसे आवाज देती है। फिर कुछ देर बाद वो बाहर आती है और जिया से कहती है मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। इसके बाद जिया उसके साथ घर तक जाती है। उसके घर में बिल्कुल अंधेरा होता है और वो जिया को यहीं छोड़कर खुद बाहर आ जाती है। जिया काफी डर जाती है, लेकिन तभी लाइट्स ऑन होती हैं क्योंकि हाउ ने पहले से ही यहाँ सब अरेंजमेंट किए होते हैं। फिर वो जिया को प्रपोज कर देता है और जिया ये सब देखकर काफी शॉक हो जाती है। जैसे ही हाउ उसके पास आकर उसे बुके देने लगता है तो अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और लिन जिया का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। दूसरी तरफ हाउ शॉक होता है और उसके सारे फ्रेंड्स जिया को ढूंढने लगते हैं। जब हाउ जिया को आवाज देता है तो लिन जिया से कहता है हाउ का प्रपोजल रिफ्यूज कर दो, नहीं तो मैं गेट खोल दूंगा और सब लोग हमें एक साथ देख लेंगे। तो जिया हाउ से कहती है मैं आपको अपना सीनियर समझती हूँ, इसलिए मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुनते ही हाउ दुखी होकर यहाँ से चला जाता है। फिर जिया लिन से कहती है आपको क्या हो गया है, मैंने आपको हमेशा अपना एल्डर समझा है, क्या आपने ड्रिंक की हुई है जो आप ऐसा कर रहे हैं। तो लिन कहता है मैंने आज तक किसी की ऐसे हेल्प नहीं की, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया और इसलिए मैंने हमेशा से तुम्हारा ख्याल रखा। जिया मन में सोचती है मैंने कभी आपको ऐसा नहीं समझा था। लिन कहता है ये मेरी सेकंड डिमांड है। जिया कहती है क्या आपने मेरी हेल्प बस इसलिए की थी कि आप मुझसे अपनी डिमांड्स पूरी करवा सको। लिन बोलता है तुमने खुद ही कहा था कि तुम मेरी सारी बातें मानोगी, तो तुम्हें मेरी ये डिमांड भी पूरी करनी होगी। मुझे आज रात ही तुम्हारा जवाब चाहिए और अब से मुझे अपना एल्डर मत समझना। जिया कहती है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन तब तक मुझसे दूर रहो। इसके बाद जिया यहाँ से चली जाती है और जब लिन बाहर आता है तो उसका ड्राइवर कहता है आपके डैड का मैसेज आया था, वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो अपने डैड से मिलने के लिए आता है। डैड उससे कहते हैं तुम अपनी उम्र से इतनी छोटी लड़की को क्यों डेट कर रहे हो। लिन कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ और प्यार उम्र देखकर नहीं होता। तो डैड कहते हैं तुम उस लड़की को मुझसे कब मिलवा रहे हो। लिन कहता है मैं जल्द ही आपको उससे मिलवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में जिया लिन के साथ लंच कर रही होती है। वो लिन से कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि हाउ वहाँ मुझे प्रपोज करने वाला है और तुम पहले से ही वहाँ कैसे थे। लिन कहता है तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, मैं इसलिए जेलस हो रहा था क्योंकि उसने तुम्हारा फीवर चेक करने के लिए तुम्हें टच किया। मैंने आज तक किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे करता हूँ, तुम जितना चाहो उतना टाइम ले लो। फिर वो उसे एक डेबिट कार्ड देकर कहता है तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम इसे यूज कर सकती हो। इसके बाद रात को जब लिन घर आता है तो जिया एक हॉरर मूवी देख रही होती है। तो लिन उसे डरा देता है और कहता है तुम इतनी डरपोक हो तो फिर हॉरर मूवी क्यों देख रही हो। जिया कहती है हॉरर मूवी से ज्यादा मुझे तुमसे डर लग रहा है। लिन कहता है अच्छा तो चलो फिर साथ मिलकर मूवी देखते हैं और तुम मेरे पास में बैठो क्योंकि मुझे काफी डर लगता है। ये कहकर वो जिया का हाथ पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया लिविंग एरिया में आती है तो एक सर्वेंट कहती है मैडम लगता है आप रात में ठीक से सोई नहीं, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है। तो जिया कहती है शायद रात में मैंने एक बुरा सपना देखा था। लिन उससे पूछता है कैसा सपना देखा था तुमने। तो जिया बताती है सपने में मैं एक हॉरर मूवी देख रही थी तो पीछे से एक भूत ने आकर मुझे डरा दिया। तभी जिया को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो इसे शॉपिंग पर चलने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद जिया शॉपिंग मॉल में होती है और उसे एक ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आती है। तभी यहाँ हारिन अपनी फ्रेंड के साथ आ जाती है और वो दोनों जिया को बुली करने लगती है। वो इससे कहती है तुम इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस अफोर्ड भी नहीं कर सकती। तो जिया की फ्रेंड आकर इनको जवाब देती है और उस एम्प्लॉय को अपना कार्ड देकर कहती है इस ड्रेस के लिए मेरे कार्ड से पेमेंट करो। वो एम्प्लॉय कार्ड को स्वाइप करती है लेकिन कार्ड में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता। तो हारिन और उसकी फ्रेंड इन दोनों पर हंसने लगती है और ये दोनों यहाँ से जाने लगती है। तभी स्टोर की मैनेजर आती है और कहती है मिस जिया आपको यहाँ जो भी ट्रबल हुआ उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। फिर वो एम्प्लॉय को ऑर्डर देती है मिस जिया को जो भी ड्रेस पसंद हो इनके लिए पैक कर दो। तो हारिन की फ्रेंड कहती है आप शायद गलत समझ रही है, आप इस पुअर स्टूडेंट को इतनी रिस्पेक्ट कैसे दे सकती है। तो मैनेजर कहती है अगर आपने मिस जिया को और ज्यादा बुली किया तो मैं आप दोनों को यहाँ से निकलवा दूंगी। तो इतनी बेइज्जती सुनकर ये दोनों चुपचाप यहाँ से चली जाती है। फिर मैनेजर जिया को बताती है मिस्टर लिन के डैड ने मुझे आपकी केयर करने के लिए ऑर्डर दिया था। इसके बाद लिन के पास उसके
डैड की कॉल आती है। वो इससे कहते हैं तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बिल्कुल भी केयर नहीं करते। आज जब मैं मॉल गया तो मैंने देखा हारिन उसे बुली कर रही थी। ये सुनते ही लिन को काफी गुस्सा आता है और वो असिस्टेंट को बुलाकर कहता है हारिन की कंपनी को ब्लैकलिस्ट में ऐड कर दो। नेक्स्ट सीन में जिया अपनी फ्रेंड सुजिन के साथ हॉस्पिटल में होती है और सुजिन यहाँ अपनी यंगर सिस्टर को डांट रही होती है क्योंकि वो अनमैरिड होते हुए भी प्रेग्नेंट हो गई थी और जिया उनका ये ड्रामा देखकर बाहर आ जाती है। तभी उसकी स्टेप मॉम यहाँ आकर उसे स्लैप मारती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? कॉलेज के बहाने तुम मेरे पैसों को ऐसे बर्बाद करती हो। जिया कहती है आप मुझे कुछ बोलने तो दीजिए, मैं यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ क्योंकि उसकी यंगर सिस्टर प्रेग्नेंट है। तभी लिन यहाँ आ जाता है। जिया की मॉम उससे पूछती है ये कौन है, तुम इतने रिच पर्सन को कैसे जानती हो? लिन कहता है जिया मेरी लाइफ का एक ब्यूटीफुल पार्ट है। लेकिन जिया बात चेंज कर देती है और मॉम से पूछती है आप यहाँ क्या कर रही हैं? मॉम कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर लारा के साथ आई हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिया कहती है तो आप लारा के पास जाइए, उसको आपकी जरूरत है। ये बोलकर जिया चली जाती है और लिन उसकी मॉम से कहता है आज के बाद आपको जिया से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। इसके बाद लिन जिया के पीछे जाता है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती तो लिन उसे उठा लेता है और हॉस्पिटल से बाहर ले जाता है। फिर वो दोनों कार में होते हैं और लिन उसके फेस पे मेडिसिन लगा रहा होता है। तो जिया उससे कहती है क्या तुम मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? लिन कहता है हाँ मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। जिया कहती है मेरे मॉम डैड भी कहते थे कि वो मुझसे हमेशा प्यार करेंगे लेकिन अब वो नहीं करते, तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? लिन कहता है मैं तुम्हें अपने प्यार पर यकीन दिला दूंगा। फिर वो उसे फॉरहेड पर किस कर देता है। अगले सीन में वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं और जिया बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और कहती है मुझे और वाइन पीनी है, लेकिन लिन उसे पीने नहीं देता और घर ले जाता है। इसी बीच नशे की हालत में जिया लिन के काफी क्लोज आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया उठती है तो इसे याद आता है कल मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी लिन रूम में आता है और कहता है कल रात तो तुम कुछ ज्यादा ही रोमांस के मूड में थी। तो जिया को इस बात पर शर्म आने लगती है। फिर लिन उसे एक ड्रेस देता है और बोलता है शावर लेके जल्दी बाहर आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर वो उस ड्रेस में बाहर आती है तो लिन उसे देखता ही रह जाता है। तभी जिया की मॉम की कॉल आती है और वो कहती है कल मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा रूड बिहेव कर दिया, इसके लिए मुझे माफ कर दो और लारा की तबीयत भी ठीक नहीं है तो तुम उससे मिलने हॉस्पिटल में आ जाओ, वो तुम्हें मिस कर रही है। फिर कॉल कट करने के बाद जिया लिन से कहती है मुझे मेरी सिस्टर लारा से मिलना है, तुम प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में लारा से मिलने आती है और मॉम से कहती है डॉक्टर ने क्या कहा, क्या अब ये ठीक है? मॉम कहती है डॉक्टर ने कहा ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो लारा कहती है कल मेरा ऑपरेशन होने वाला है, अगर तुम मेरे साथ होगी तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो मॉम जिया से कहती है अगर तुम बिजी हो तो मत आना। जिया कहती है वैसे तो मैं बिजी ही हूँ लेकिन मैं जरूर आऊंगी और अभी तुम रेस्ट करो, मैं कल ऑपरेशन के टाइम पर आ जाऊंगी। फिर वो जाने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कल तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था? मैंने उसे सोशल मीडिया पर भी सर्च किया और मैंने सुना है वो एक रूड पर्सन है। जिया कहती है मुझे पता है वो कैसा है और आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में जिया अपनी फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में होती है। वो लिन को मैसेज करती है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही हूँ। लिन कहता है ठीक है, तुम जब फ्री हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लूंगा। जिया कहती है ठीक है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगी। फिर वो जिया को पिक करने आता है और कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इवनिंग में डिनर पर ले जाऊंगा। जिया कहती है नहीं, आज मैं खुद ही कुकिंग करूंगी। नेक्स्ट सीन में जिया कुकिंग कर रही होती है, तभी यहाँ लिन आता है। जिया उसे किचन से जाने को कहती है लेकिन लिन कहता है मैं कुकिंग में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं और लिन जिया की कुकिंग की तारीफ करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया लिन के पास आकर कहती है आज लारा की सर्जरी होने वाली है तो मुझे उसके पास जाना है। लिन कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों हॉस्पिटल में आ जाते हैं और लारा जिया को देखकर खुश हो जाती है। जिया के डैड उससे कहते हैं तुम्हारी मॉम और मैं काफी बिजी है तो अब तुम्हें ही लारा की केयर करनी होगी। लिन उनसे कहता है आप जिया को ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते जबकि आप इसके डैड हैं, आपको अपनी बेटी की केयर करनी चाहिए। डैड कहते हैं मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, लारा इसकी सिस्टर है, अगर ये इसकी केयर करती है तो इसमें क्या गलत है? तभी जिया की मॉम उनसे कहती है ये इस कैपिटल के 3rd मास्टर है, तुम इसने ऐसे बात मत करो। तो जिया के डैड डर जाते हैं और जिया कहती है ठीक है, मैं लारा की केयर करूंगी। नेक्स्ट सीन में जिया नाइट ड्रेस पहनकर आती है तो लिन उसे अपना जैकेट पहनाता है और कहता है तुम जब ऐसी ड्रेस पहनती हो तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो उसके क्लोज आकर कहता है मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ और तुमने कहा था तुम भी मुझे लाइक करती हो, तो जब मैं वापस आऊंगा तो हम शादी कर लेंगे। जिया कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ लेकिन हमारे स्टेटस में बहुत डिफरेंस है, इसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता है और इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपाने की कोशिश करती हूँ। तो लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और जिया कहती है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। नेक्स्ट सीन में जिया रास्ते में जा रही होती है, तभी पीछे से जून आता है
और उसे कहता है तुम्हारे लिए बेटर होगा तुम लिन से दूर रहो। जिया कहती है अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। जून कहता है लिन तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुमसे शादी नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हें यूज करके छोड़ देगा। तो जिया पुलिस को कॉल करने लगती है और वो डर कर भाग जाता है। इसके बाद लिन जिया से चैट पर बात कर रहा होता है। जिया उसे बताती है कल सेमिनार में मैं लाइव ब्रॉडकास्ट पर आऊंगी। फिर लिन उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हारी लाइव ब्रॉडकास्ट जरूर देखूंगा क्योंकि तुमसे ज्यादा मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट डे जिया सेमिनार में अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और उसकी फ्रेंड सुजिन उसे कहती है लाइव ब्रॉडकास्ट कुछ ही देर में चालू होने वाला है तो तुम रेडी हो जाओ। इसके बाद लाइव ब्रॉडकास्ट चालू होता है लेकिन लोग उसमें जिया के बारे में गलत कमेंट्स करने लगती हैं। तभी एक लड़का आकर अपने फोन में जिया और लिन की कुछ फोटोज दिखाया है जो कि इंटरनेट पे वायरल हो गई थी। जिया इस सब से बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो लोग तुरंत ब्रॉडकास्ट बंद कर देते हैं। फिर सुजिन जिया के पास आती है और कहती है मुझे यकीन है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तभी एक लड़का आकर बताता है बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ गए हैं। जिया कहती है मुझे कुछ देर अकेला रहना है। फिर जिया एक रूम में जाती है और वो पिक्स देखकर इमोशनल हो जाती है और सोचती है ये पिक्स किसी ने मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए वायरल की है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दूसरी तरफ हारिन और जून आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। जून कहता है तुमने इन पिक्स से जिया की इमेज बहुत खराब कर दी है। हारिन कहती है उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो मेरा मुकाबला करे। अब लिन और उसकी फैमिली भी जिया की हेल्प नहीं करेगी। वहीं जिया बहुत ज्यादा अपसेट होती है। तभी लिन अब्रॉड से वापस आ जाता है और जिया को हग कर लेता है और उससे कहता है जिसने भी ये सब किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिया कहती है मुझे पता है ये सब जून ने किया है, वो बहुत बुरा है। लिन कहता है तुम्हें मेरी वजह से इतना सफर करना पड़ा है। तो जिया कहती है नहीं तुम्हारी वजह से ये सब नहीं हुआ। फिर लिन उसे हाथ पकड़कर ले जाने लगता है तो वो कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लिन ये सुनकर खुश हो जाता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। अगले सीन में वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। जिया कहती है मुझे लगता है इस सब के पीछे मास्टरमाइंड हारिन है। लिन कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वो जिया को बताता है जोजो का कॉल आया था, वो तुम्हारे लिए काफी परेशान थी और वो कल मॉर्निंग में वापस आ रही है तो अभी तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। तो जिया चली जाती है। तभी लिन को असिस्टेंट की कॉल आती है। वो कहता है बॉस मैंने पता किया है, इस सब के पीछे हारिन और जून का हाथ है। हारिन की एक मीडिया कंपनी है जिससे उसने मैडम की फोटोज को पब्लिक कर दिया। तो लिन कहता है हारिन खुद चाहती है हम उसे बर्बाद कर दे, तुम उनके खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठा करो और उन पर डिफेमेशन और अटेम्प्ट टू रेप का केस फाइल कर दो। नेक्स्ट सीन में लिन जिया को एक बुक पढ़ने के लिए देता है लेकिन जिया कहती है नहीं मेरा मन नहीं है। फिर वो उससे पूछता है मेरे यहाँ होने से आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। लिन कहता है अगर तुम यहाँ नहीं होती तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता। फिर वो जाने लगता है तो जिया उसे रोक कर किस कर देती है। फिर वो दोनों काफी क्लॉज आ जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। तभी यहाँ जोजो आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर जोर से चिल्लाती है। फिर वो जिया के पास आकर उससे कहती है मैं सिर्फ 1 महीने के लिए बाहर गई और तुम दोनों के बीच ये सब हो गया। और वो लिन को ही ब्लेम करती है कि तुमने ही जिया को फंसाया होगा। इसके बाद जिया उसे रूम में ले जाती है और उसे सारी बात बताती है। तो जोजो बोलती है इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पहले तुम मेरी रूममेट थी और अब तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाओगी। ये सब कितना अनप्रेडिक्टेबल है। फिर वो दोनों हंसने लगती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में।